नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे पीएनबी बैंक की एफडी स्कीम के बारे में या फिर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में एफडी स्कीम के अंदर, और जानेंगे कि पीएनबी बैंक के अंदर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है एफडी के अंदर, या फिर कितने प्रकार की एफडी दी जा रही है, कोई स्पेशल एफडी है या नहीं है, स्पेशल एफडी कितने दिन की है, क्या बेनिफिट्स है इसके और किस प्रकार से आप अप्लाई कर पाएंगे, इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एफडीज के बारे में। तो दोस्तों आज सभी जागरूक हैं, अपने लिए सेविंग करते हैं, अपनी फैमिली के लिए सेविंग करते हैं, क्योंकि दोस्तों सभी चाहते हैं कि उनको या फिर उनकी फैमिली को भविष्य के अंदर किसी भी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए दोस्तों सभी सेविंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और सभी अपने हिसाब से अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग करते हैं। कोई ज्यादा रिस्क लेना पसंद करता है तो वो डायरेक्ट शेयर मार्केट के अंदर अपने पैसे लगाता है, कोई कम रिस्क लेना पसंद करता है तो वो बैंक के अंदर एफडी करवाता है, या फिर कोई रिस्क थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा यानी मैनेज करना चाहता है तो वो म्यूचुअल फंड के अंदर भी जा सकता है। ऐसे अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से अपने हिसाब से अपने बजट के हिसाब से सभी अलग अलग जगह सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और दोस्तों बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते, इसलिए वो पर्सन एफडी करवाते हैं। और कोई पर्सन यदि एफडी करवाता है तो वो सभी बैंक्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरिजन करके ही एफडी करवाता है, क्योंकि दोस्तों वो चाहता है कि अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, अच्छे फायदे हो, अच्छा बैंक हो। ये सभी चीजें देखकर ही कोई पर्सन एफडी करवाता है। इसलिए दोस्तों पीएनबी के अंदर भी बहुत सारे पर्सन अपनी एफडी करवाते हैं। ये गवर्नमेंट बैंक का तो बहुत सारा भरोसा है और अच्छे रिटर्न भी ये बैंक देता है, और अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अपनी कस्टमर को एफडी के ऊपर अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एफडी के टाइप के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें, बैंक्स 3 प्रकार की नॉर्मली एफडी प्रोवाइड करते हैं। एक तो टैक्स सेविंग एफडी होगी, एक नॉर्मल एफडी होगी, और कुछ स्पेशल एफडीज होती हैं। ऐसे 3 प्रकार की एफडीज प्रोवाइड करते हैं। स्पेशल एफडी कुछ टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से होती है, 300 दिन की, 400 दिन की, अलग अलग टाइम के हिसाब से। कुछ शॉर्ट टाइम एफडीज होती हैं, यानी 7 दिन की, 10 दिन की, 20 दिन की, 50 दिन की, 45 दिन की, 90 दिन की, 180 दिन की, ऐसे अलग अलग एफडीज होती है। कुछ टैक्स सेविंग एफडी होती है। तो ऐसे अपने हिसाब से अपने कस्टमर के हिसाब से बैंक्स अपने कस्टमर को एफडी प्रोवाइड करता है। और दोस्तों बात करते हैं बैंक्स के अंदर ही कोई पर्सन एफडी करवाता है तो इसके क्या फायदे हैं। एक तो दोस्तों सबसे बड़ा फायदा ये कि रिस्क फ्री सेविंग है, और एक टाइम के लिए आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं, उसके बाद आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, और कुछ समय के बाद आपकी अच्छी अमाउंट आपको दे दी जाती है। दूसरा दोस्तों यदि गवर्नमेंट बैंक के अंदर करवाते हैं तो बैंक के ऊपर भरोसा है, तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट अपने आप ही होगी। एक दोस्तों एक टाइम लॉक पीरियड के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी उससे पहले आप पैसे नहीं निकलवा सकते, और यदि आप पहले एफडी तोड़वाते हैं तो आपको कुछ क्लेम देना पड़ेगा, और एक टाइम के बाद आपके पास एक अच्छी अमाउंट आ जाती है। इसके अंदर टैक्स के अंदर भी कुछ छूट मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ कोई पर्सन अपनी एफडी करवा सकता है। अब बात करें दोस्तों एफडी के अंदर यानी पीएनबी के अंदर कोई पर्सन एफडी करवाता है तो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आज के टाइम दोस्तों करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो कोई पर्सन 7 दिन से 14 दिन की एफडी करवाता है तो रेगुलर सिटीजन के लिए 3.5% है, सीनियर सिटीजन के लिए 4% है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 4.3% है। 15 दिन से 29 दिन की एफडी के अंदर 3.5% है रेगुलर सिटीजन के, और वैसे ही सीनियर सिटीजन के लिए 4% है, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी 4.3% है। ऐसे दोस्तों 30 दिन से 45 दिन की एफडी के अंदर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 46 दिन से 90 दिन की एफडी के अंदर रेगुलर सिटीजन को 4.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, सीनियर सिटीजन को 5% के हिसाब से, और सुपर सीनियर सिटीजन को 5.3% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। और कोई पर्सन 91 दिन से 179 दिन की एफडी करवाता है तो जनरल सिटीजन को 4.5%, वही सेम सीनियर सिटीजन को 5%, और सुपर सीनियर सिटीजन को वही 5.3% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। और कोई पर्सन 180 दिन से 270 दिन की एफडी करवाता है तो रेगुलर सिटीजन को 6%, सीनियर सिटीजन को 6.5%, सुपर सीनियर सिटीजन को 6.8%, और 271 दिन से 1 साल के बीच की एफडी करवाता है कोई पर्सन तो रेगुलर सिटीजन को 6.25%, सीनियर सिटीजन को 6.75%, सुपर सीनियर सिटीजन को 7.05% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। और 1 साल की एफडी के अंदर रेगुलर सिटीजन को 6.75%, सीनियर सिटीजन को 7.25%, सुपर सीनियर सिटीजन को 7.55% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। 1 साल से 443 दिन की एफडी के अंदर जनरल सिटीजन को 6.8%, सीनियर सिटीजन को 7.3%, सुपर सीनियर सिटीजन को 7.6% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। 445 दिन से 2 साल की एफडी के लिए जनरल सिटीजन को 7%, सीनियर सिटीजन को 7.5%, सुपर सीनियर सिटीजन को 7.6% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। 2 साल से 3 साल की एफडी के अंदर 7% रेगुलर सिटीजन को, सीनियर सिटीजन को 7.5%, सुपर सीनियर सिटीजन को 7.8% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और 3 साल से 5 साल की एफडी के अंदर 6.5%
रेगुलर सिटीजन को 7% के हिसाब से, सीनियर सिटीजन को 7.3% के हिसाब से, सुपर सीनियर सिटीजन को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। और 5 साल से 10 साल की एफडी के लिए रेगुलर सिटीजन को 6.5%, सीनियर सिटीजन को 7.3%, सुपर सीनियर सिटीजन को 7.3% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के टाइम दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है पीएनबी बैंक के अंदर एफडीज के। और दोस्तों सभी बैंक से कंपेयर करें पीएनबी बैंक की एफडी को, तो पीएनबी बैंक के अंदर जनरल सिटीजन को 3.5% से 7.25% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है एवरेज, और सीनियर सिटीजन को 4% से 7.75% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। आईसीआईसी बैंक के अंदर जनरल सिटीजन को 3% से 7.1% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, सीनियर सिटीजन को 3.5 से 7.65% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। एचडीएफसी बैंक के अंदर जनरल सिटीजन को 3% से 7.2% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, और सीनियर सिटीजन को 3.5% से 7.75% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है आज के टाइम। एसबीआई बैंक के अंदर जनरल सिटीजन को 3% से 7.1% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, और सीनियर सिटीजन को 3.5 से 7.6% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के टाइम दिया जा रहा है। एक्सिस बैंक के अंदर जनरल सिटीजन को वही 3% से 7.1% के हिसाब से एवरेज रिटर्न दिया जा रहा है, और सीनियर सिटीजन को 3.5% से 7.75% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के टाइम दिया जा रहा है। वही बात दोस्तों यस बैंक की करें तो यस बैंक के अंदर जनरल सिटीजन को 3.25% से 7.75% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल सिटीजन को दिया जा रहा है, और 3.75% से 8.25% सीनियर सिटीजन को दिया जा रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर दोस्तों जनरल सिटीजन को 2.75% से 7.25% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के टाइम दिया जा रहा है, और सीनियर सिटीजन को 3.25 से 7.75% के हिसाब से आज के टाइम दिया जा रहा है रेट इंटरेस्ट। ऐसे देखें तो दोस्तों यस बैंक के अंदर सीनियर सिटीजन को सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है एवरेजली देखें तो दोस्तों आप अपने हिसाब से अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग अपने पैसे इन्वेस्ट करें, किसी भी बैंक के अंदर कर सकते हैं। आप अपनी रिसर्च करें, आपका पैसा है, आपका बजट है, उस हिसाब से आप कहीं भी पैसा लगा सकते हैं। और दोस्तों बात रही यदि आप पीएनबी की एफडी का फायदा उठाना चाहते हैं यानी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपने पास के बैंक के अंदर जाके ये एफडी करवा सकते हैं, और वहां आपके सभी डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, फिर आपको एफडी के लाभ दिए जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे आप पीएनबी बैंक के अंदर एफडी करवा सकते हैं और अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। दोस्तों यदि आप अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो पहले अपनी रिसर्च करें, सब कुछ चेक करें, सभी बैंक को कंपेयर करें, सभी बेनिफिट्स देखें, उसके बाद ही अपने पैसे इन्वेस्ट करें। ये वीडियो दोस्तों आपके एजुकेशन पर्पज के लिए था। तो दोस्तों यदि आप इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और यदि आपका कोई भी सवाल या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।